नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 10 अक्टूबर 2022 और आज दिल्ली पुलिस एचसीएम का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे गए सभी रियल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूं, तो सभी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आ गया हूं ताकि जिनका एग्जाम अभी बाकी है या फिर 20 अक्टूबर को होने वाला है तो उनको अधिक से अधिक बेनिफिट पहुंच सके। तो देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न आपको पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है। कॉमन सा प्रश्न है, तो ये बिहार की सबसे कम साक्षरता दर है। और सबसे अधिक साक्षरता दर की बात करेंगे तो आपका जो है केरल की सबसे अधिक साक्षरता दर है 2011 के जनगणना के अनुसार। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मोजिला फायरफॉक्स किस वर्ष आया था। यानी मोजिला फायरफॉक्स जो सर्च इंजन है, जैसे आप गूगल देख रहे हैं उसी प्रकार का है, सफारी भी है, तो मोजिला फायरफॉक्स जो है ये आपका 2004 में लॉन्च किया गया था। एक प्रश्न आपका आया था 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है तो उसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। इस प्रकार का प्रश्न आया था, तो ये आपका WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। बात करें राष्ट्रीय कांग्रेस की जो संस्थापक है किसे कहा जाता है, तो एओ ह्यूम को कहा जाता है। किसे? एओ ह्यूम को कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है इसका चेयरमैन कौन है। NHRC का वर्तमान चेयरमैन कौन है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग होता है। तो आपको ज्ञात होगा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष वही बन सकते हैं जो रिटायर्ड जज हो। तो ये आपका अरुण कुमार मिश्रा जो है इसके वर्तमान जो है चेयरमैन है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि कंप्यूटर पर कार्य करते समय ऑल सेलेक्ट करने के लिए जो भी टेक्स्ट है आपको अगर एक ही साथ सेलेक्ट करना है तो आप कौन सा जो है शॉर्टकट यूज करते हैं, तो Ctrl+E जो है, माफ कीजिएगा Ctrl+A जो है ऑल शॉर्टकट को जो है ये जो है ऑल सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट होती है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था और Ctrl+V पेस्ट होता है, ठीक है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि देव दीपावली का त्योहार कब मनाया जाता है। तो दोस्तों देव दीपावली का त्योहार जो है ये कार्तिक मास के दीपावली के ठीक 15 दिन के बाद मनाया जाता है और ये त्योहार जो है आपका बनारस में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। ये ग्रुप डी में भी पूछा गया था ये प्रश्न, ठीक है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो आज संविधान से 3 प्रश्न देखने को मिले इस शिफ्ट में। एक मिलान करने को दिया गया था, वो मुझे प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन 2 प्रश्न प्राप्त हो गए हैं। तो भारतीय संविधान के कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो यहाँ पे 12 अनुसूचियां और 22 भाग है जो 25 भागों में विभक्त हैं। तो आपको ध्यान रखना है। और 440 से अधिक आर्टिकल है वर्तमान में। जब संविधान बना था उस समय आपका 8 अनुसूचियां थी और आपका जो है 395 आर्टिकल था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे आने वाले शिफ्ट में जिनका एग्जाम है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि देवेंद्र झाझड़िया पैरा ओलंपिक के किस खेल से संबंधित है। तो ये आपका भाला फेंक से संबंधित है। पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है देवेंद्र झाझड़िया को। बात करें नीरज चोपड़ा जो मुख्य वाला ओलंपिक है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, उसके जो है स्टार भाला फेंक खिलाड़ी हैं। और यही जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर जो है भारत को एकमात्र गोल्ड दिलाया था। भवानी देवी तलवारबाजी से संबंधित है क्योंकि ये इक्का दुक्का है, तलवारबाजी से ये प्रथम महिला है, तो इसीलिए आपको ये याद रखना चाहिए अगर आने वाले शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो, ठीक है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जहाज महल कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जहाज महल जो है ये आपका मध्य प्रदेश के मांडू में स्थित है। बात करें हवा महल कहाँ है, तो ये जयपुर में है, सवाई जैन सिंह ने बनवाया था। जंतर मंतर और इसके बाद जो है दिल्ली में भी है और जयपुर में भी है जंतर मंतर, तो ये बात भी याद रखेंगे। इसके बाद आपका जो है मांडू महोत्सव होता है, ये भी आपका मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भारतीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय शिक्षा गठबंधन हेतु क्षेत्रीय भाषा के पाठ्यक्रम पुस्तकों को लॉन्च करने के लिए क्या लॉन्च किया है। इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा गया था। तो ये NET 30 का लॉन्चिंग किया जो है इनके द्वारा किया गया है, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, ये आंसर था। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि बाबरनामा पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है। तो दोस्तों बाबरनामा पुस्तक के लेखक स्वयं बाबर हैं और बाबर जो है आपका मुगल वंश के संस्थापक है। 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना होती है। इब्राहिम लोदी को हराने के बाद पानीपत की प्रथम लड़ाई थी वो, उसमें जो है मुगल वंश की स्थापना होती है। तो ये बाबरनामा खुद ही लिखे हैं और ये तुर्की भाषा में लिखे हैं। आने वाले शिफ्ट के लिए जो इस फॉर्म में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, अकबरनामा के लेखक आपका अबुल फजल है, हुमायूंनामा के लेखक आपका गुलबदन बेगम है, शाहनामा के लेखक आपका फिरदौसी है, जफरनामा के लेखक आपका गुरु गोविंद सिंह है जो सिख के 10वें गुरु व अंतिम गुरु हुए। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी प्रकार के एनालिसिस, साथ ही साथ किसी भी एग्जाम की ऑथेंटिक तैयारी के लिए। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यही ऑप्शन में दिया गया था और राइट आंसर यही करके आना था। बात करें
करें आने वाले शिफ्ट के लिए HTTP का तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। इसके अलावा HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। तो ये क्योंकि कंप्यूटर आपके सिलेबस में है तो ये दोनों फुल फॉर्म आपसे पूछे जा सकते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले सकता है, तो लोकसभा के सदस्य तथा राज्यसभा के सदस्य तथा राज्य विधानसभा के वही सदस्य भाग लेंगे जो निर्वाचित है। जो मनोनीत किए जाते हैं वो नहीं लेंगे भाग। जैसे राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो ये भाग नहीं लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। बात करें राष्ट्रपति का आर्टिकल है 53, इसके तहत भारत में एक राष्ट्रपति होगा जो सर्वोच्च सेना का प्रधान और भारत के प्रथम नागरिक होंगे। इसके अलावा 54 में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी बात कही गई है। इसके अलावा राष्ट्रपति का जो महाभियोग होता है, जो हटाने की प्रक्रिया होती है, यह आर्टिकल 61 में कहा गया है। और राष्ट्रपति का जो क्षमादान की शक्ति है यह आर्टिकल 72 में है। 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश है। तो ये बात सब आप ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। तो यहाँ पे ईस्वी पूछ रखा था। इसके अलावा इसी संविधान संशोधन यानी 42वां संविधान संशोधन में ही संविधान में 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है जो रूस के संविधान से लिया गया है और भाग 4 में आर्टिकल 51 के क में रखा गया है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि निर्वाचन आयोग का वर्णन संविधान के किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 324 में है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो आपका राजीव कुमार जो है ये आपका मुख्य चुनाव आयुक्त है जो सुशील चंद्रा जी का जगह लिए हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य में है, तो ये आपका उड़ीसा राज्य में है, महानदी पर स्थित है। ठीक है। इसके अलावा सरदार सरोवर परियोजना आपका नर्मदा नदी पे गुजरात में स्थित है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य से संबंधित है, तो ये आपका मोहिनी अट्टम से संबंधित है जो केरल का प्रमुख नृत्य है और ये शास्त्रीय नृत्य है। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था शास्त्रीय नृत्य 8 है और शास्त्रीय भाषा जो है 6 है वर्तमान में। तो यहाँ से शास्त्रीय भाषा तो ग्रुप डी में धूम मचा दिया है, तो शास्त्रीय नृत्य से भी क्वेश्चन आएंगे जो हुबली जोन वाले हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी। यहाँ पे इनमें से कौन सी पदार्थ के 3 अवस्थाओं में नहीं आती है, तो आप जानते हैं कि किसी भी पदार्थ के 3 बेसिक अवस्था क्या होती है, ठोस होती है, द्रव होती है और गैस होती है। इसके अलावा जो प्लाज्मा होती है ये पदार्थ के चतुर्थ अवस्था होती है। क्या होती है, चतुर्थ अवस्था जो है ये पदार्थ की होती है प्लाज्मा, और प्लाज्मा ब्लड में भी होती है। तो आपको जो है कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है यहाँ पे, है ना। तो ठोस द्रव गैस के अलावा प्लाज्मा ऑप्शन में दिया गया था और यही राइट आंसर करके आना था। इसके अलावा एक प्रश्न आपका पूछा गया है कि शाहजहां महल कहाँ स्थित है, तो दोस्तों यही प्रश्न था या फिर कोई और प्रश्न था मुझे कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ जिनका भी हुबली जोन में अभी एग्जाम बाकी है और जो है कल हुबली जोन वाला लास्ट एग्जाम है, तो जिनका भी एग्जाम बाकी है उसके लिए मैं एक कंप्लीट वीडियो आज रात को 8:30 बजे जो है पोस्ट कर दूंगा और PDF भी दे दूंगा। तो आप लोग जो है अच्छे से देख के जाइएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत सारे कॉमन जो टॉपिक जो कॉमन कर रखा है उसे आपको एक बार याद दिला देना चाहिए ताकि आपको एग्जाम के अंदर कोई दिक्कत नहीं हो। तो चलिए दोस्तों, जो भी प्रश्न मिले यहाँ पे लगभग बहुत सारे प्रश्न मिल गए हैं। लगभग जितने भी जीके जीएस और कंप्यूटर के सवाल हैं सभी जो है 90% प्रश्न जो है यहाँ पे अचीव कर लिए गया मेरे द्वारा और यहाँ पे मैंने आप तक पहुँचा दिया है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।